काउंसलिंग के जो 11 अगस्त के बाद ज्वाइन होने से रह गए थे। पंजाब में क्या हुआ था, मैटर 2019 और 20 की भर्ती थी। वहाँ पे बहुत सारे साथी जो वेटिंग लिस्ट में रह गए थे कि जिनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई 11 अगस्त के पहले, और जो चाहते थे कि 11 अगस्त का बाद उनको ज्वाइनिंग मिले, तो उनको पंजाब हाई कोर्ट और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि 11 अगस्त जो डेडलाइन है, उसी के पहले जो ज्वाइन है वो सब सेफ है। उसके बाद के इसमें भी कंडीशन थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट बाय देम जो है वो नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये थी, सब्जेक्ट टू आउटकम के साथ साथ जो तीसरी चीज़ ये थी कि जिनके नोटिफिकेशन में बीएड है वो एलिजिबल है, जिनके नोटिफिकेशन में बीएड नहीं है वो लोग एलिजिबल नहीं है। अब रही बात, कुछ साथी बोलते हैं कि अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का 5 जजों की बेंच का ऑर्डर आया था, उसमें कहा गया था कि जो भी भर्ती प्रक्रिया उसके बीच में नियम बदल नहीं सकते हैं। खैर, नियमों का ये है कि भाई कोर्ट अपने हिसाब से नियम बना सकता है, और नियम को अगर किसी सरकार ने बनाई है तो उसको खारिज कर सकता है। बीच भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ नियम कोर्ट बदल सकती है, सरकार नहीं बदल सकती। और यहाँ पे हमारा जो नियम है वो कोर्ट ने बदला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। इस वजह से 11 अगस्त के बाद कोई भर्ती नहीं हो सकती। खैर, उनका यूनियन काम कर रहा है, बोले रिव्यू लगाएंगे, उसके बाद क्यूरेटिव लगाएंगे। तो रिव्यू तो अभी तक 3 लगी है, देवेश शर्मा की भी लगी, वो भी डिसमिस हो गई। रही बात क्यूरेटिव की, तो क्यूरेटिव भी डिसमिस हो गई। पिछले 10 साल का मैं आंकड़ा बताऊंगा, 2010 से लेकर 2020 तक 1000 क्यूरेटिव लगी थी, जिसमें 17 क्यूरेटिव एक्सेप्ट हुई है और 1000 रिव्यू लगी थी। तो उसमें सिर्फ 39 रिव्यू एक्सेप्ट हुई थी। अब याद रखिए, पिछले 10 सालों में 17 क्यूरेटिव एक्सेप्ट हुई है और 39 रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुई है। तो आप ये रेयर एंड रेयर केस है हमारा कि क्यूरेटिव एक्सेप्ट हो जाए। उसके लिए पंजाब और उनका जो यूनियन है वहाँ की टीम प्रयास कर रही है। उसी के साथ साथ उत्तराखंड का भी सेम मैटर है, वहाँ पे भी 800 बीएडधारियों को नौकरी नहीं दी गई है। सेम मैटर वेस्ट बंगाल का है, वहाँ भी सेकंड काउंसलिंग के लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और रही बात, छत्तीसगढ़ में भी कुछ साथी रह गए हैं, और मध्य प्रदेश के भी बहुत साथी जो ओबीसी होल्ड के हैं, 783 ओबीसी होल्ड, उनकी भी नियुक्ति होना बाकी है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 11 अगस्त की डेडलाइन है, इस वजह से ज्वाइनिंग मिलना उनके लिए तो असंभव है। अगर वो साथी प्रयास करे, क्यूरेटिव अगर एक्सेप्ट हो जाती है, जो टीम है उसका साथ दे, तो आप लोग आगे भी ज्वाइनिंग पा सकते हैं। इसके बाद रहा छत्तीसगढ़ का मैटर। तो छत्तीसगढ़ का मैटर ये है कि जो कमेटी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ हो सकता है। तब तक आप वेट कीजिए, सरकार में बात कीजिए, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी, पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कीजिए, तब आप लोगों का कुछ बातें बन सकती हैं। खैर, अभी तो उनको सैलरी आना भी बंद हो चुकी है, पूरी तरह से वो साथी लोग टर्मिनेट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ साथी हैं डिप्लोमा के, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ मध्य प्रदेश के नेता लोग हैं, वो कुछ